हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते ही मैं लॉ से संबंधित वीडियो बनाता हूं और आप लोगों तक बहुत बेहतर से बेहतर जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज आपको बताने वाला हूं इमरजेंसी के प्रकार। भारत में इमरजेंसी के क्या प्रकार होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें क्या दिया गया है कि इमरजेंसी कब लागू होती है, कब नहीं लागू होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट न्यू से न्यू वीडियो मिलती रहेगी। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उसे दिया गया है, जो भारत में लागू होती है इमरजेंसी, उसके ऊपर जो 352 में उसे परिभाषित किया गया। युद्ध के समय अगर कहीं पर भी युद्ध होता है भारत में, तो उस समय इस इमरजेंसी को लागू किया जाता है। बाहरी आक्रमण, कोई अन्य देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर देता है, तब उस समय भी नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, जब कहीं भी कोई भी विद्रोह हो जाता है, उस समय भी नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है, जो कि भारतीय अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट के रूल के अकॉर्डिंग लागू होती है, जो संविधान के अनुच्छेद 356 में इसको परिभाषित किया गया है। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, कहीं पर भी सत्ता का उलटफेर हो जाता है, तो उस टाइम स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। सरकार ठीक से कार्य ना करे तब भी स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग होती है, उसे लागू किया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में इसको परिभाषित किया गया है, वित्तीय स्थिरता को खतरा, अगर कहीं पर भी कोई फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है फाइनेंशियल, तो उस टाइम इस इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में दिया गया है उसे लागू किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट ये भी है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे भारत देश में लागू नहीं हुई है। बाकी नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी दोनों लागू की जा चुकी हैं। जो पुराने लोग हैं उन सबको पता होगा कि जो नेशनल इमरजेंसी और जो स्टेट इमरजेंसी है वो लागू की जा चुकी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।